सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय बता दूं। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार है। मैं प्राइमरी स्कूल नंदौर में हेडमास्टर हूं और मेरा जो पढ़ाने का अनुभव है वह करीब करीब 24 साल का अनुभव है। 24 साल से बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहा हूं और इस 24 साल के बीच में हजारों बच्चे ऐसे हैं जिनको मैं पढ़ाया हूं और आज देश दुनिया में वह हैं और कमा रहे हैं, खा रहे हैं। और ऐसे बच्चे भी हैं आज के वक्त में कि जिनके बाप को मैं पढ़ाया हूं। तो ये तो हुआ मेरा परिचय। और इन 24 साल के बीच में जो पढ़ाने का अनुभव मैं सीखा वह आज आपसे शेयर करना चाहता हूं। होता ये है कि जो भी टीचर है वह अक्सर बच्चों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, अपने ढंग से बताते हैं, लेकिन बच्चे को एक बार बताए, दो बार बताए, नहीं समझ में आता तो उसकी कुटैया करते हैं, उसको मारते हैं। मेरे दोस्त, मेरे भाई, बच्चा अगर नहीं पढ़ता है तो उसका कोई दोष नहीं है, अगर वो नहीं लिखता है तो उसका कोई दोष नहीं है। बच्चा तो है ही ना समझ। अगर वह समझदार हो जाता, सब कुछ करने लगता तो फिर आपके पास क्यों आता? आपसे उसको सीखने की क्या ज़रूरत पड़ती? बहुत सारी चीज़ें वो सीख लेता और उसको सिखाने वाले बहुत सारे लोग मिल जाते, अरे खैरे लोग भी उसको सिखा देते, लेकिन उसके अंदर सीखने की ललक होती। तो हमें क्या करना है? एक टीचर की हैसियत से हमारा काम है उस बच्चे के अंदर सीखने की ललक पैदा करना, सीखने का हौसला पैदा कर देना। और यह हौसला उसको मार मार के नहीं होगा। मेरे दोस्त, मेरे भाई, उन बच्चों को आप जो भी पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, उनको बड़े प्यार से समझाना होगा और उसके साथ साथ ये भी बताना होगा कि इस चीज़ के सीखने से आपको क्या क्या फायदा होने वाला है, क्या क्या लाभ होने वाला है। अगर आप सीख लेंगे तो सबसे पहली चीज़ कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने से, सीखने से आपके बुद्धि का विकास होता है, आपका दिमाग बढ़ता है। आप दिमाग से जितना ही ज़्यादा काम लेंगे वह दिमाग उतना ही मजबूत होता जाता है। तो इस तरह से बच्चों को बताना है कि मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग से जो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लिखाते हैं, पढ़ाते हैं, याद कराते हैं, इसका मकसद होता है कि आपका दिमाग मजबूत हो जाए, आपके दिमाग के काम करने की क्षमता बढ़ जाए। आप देखो, जो मिलिट्री हैं, जो फोर्स हैं, उन फोर्स के लोगों को क्या करते हैं? लोग डेली वर्जिश कराते हैं, कसरत कराते हैं, परेड कराते हैं। क्या मकसद होता है? मकसद ये होता है उनके शरीर मजबूत हो जाए। वो जितना ही ज़्यादा काम करेंगे उनके शरीर मजबूत हो जाएंगे। इसी तरह से एक इंजीनियर जो होता है उसको ज़्यादा से ज़्यादा दिमागी काम, टेक्निकल का मतलब जोड़ घटाना, गुणा भाग और ऐसे काम जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फोर्स दिमाग पे पड़ता हो, ज़्यादा से ज़्यादा काम दिमाग को करना पड़ता हो। और जो इंजीनियर होता है ये माना जाता है कि उसके दिमाग बहुत तेज चलता है। तो एक टीचर का भी काम होता है कि बच्चों के अंदर सर्वांगीण विकास करना। सर्वांगीण विकास का मतलब ये हुआ कि बच्चे की स्वास्थ्य पे भी ध्यान रखना है, बच्चे का स्वास्थ्य बढ़िया हो, बच्चे का दिमाग बढ़िया हो और बच्चा बेहतरीन बोल सके, बच्चा बेहतरीन सुन सके। और इसीलिए
हमारा फोकस होता है जो पढ़ाने का सिस्टम है उसको शॉर्ट में एक शब्द होता है शुभोपली। शुभोपली मतलब होता है कि बच्चों को सबसे पहले सुनना सिखाना है। सच तो यह है कि बच्चे सुनना सीखे ही नहीं होते हैं। वह कुछ भी बात कहो तो हम कोई कहानी सुना रहे हैं और बीच में कोई बोल दिया तो उसका दिमाग डाइवर्ट दूसरी तरफ हो जाता है। तो उसको सिखाना है कि बेटा कोई बात अगर सीखना है और उसको याद रखना है तो सबसे पहले उसको सुनना सीखो। और सुनना सीखने का तरीका क्या होता है कि हम बच्चे को कोई चीज़ बताएं और जब देखिए कि उसका दिमाग डाइवर्ट होता है, किसी दूसरी तरफ जा रहा, तुरंत उससे क्वेश्चन कर लो। जब क्वेश्चन कर लो तो तुरंत दिमाग इस आपके बताने की तरफ कन्वर्ट कर देगा और फिर आप जो कुछ भी बोलेंगे बड़े मन से बड़े ध्यान से सुनेगा। और इस तरह से हम बच्चों को शुरू में जब बच्चे हमारे पास पढ़ने आते हैं तो हम उनको छोटी छोटी किस्से कहानी सुनाते हैं। किस्से कहानी सुनाने के बाद हम उनसे छोटे छोटे सवाल पूछते हैं और सवाल पूछ करके ये आइडिया लगाते हैं कि यह जो मैं पूरी बात बताया हूँ, पूरी कहानी बताया हूँ, क्या बच्चा मेरी बात को सुन रहा था कि नहीं सुन रहा था। अगर नहीं सुन रहा है तो बच्चों को बताया जाता है कि देखो ऐसे सुनो। और जो बच्चे मन से सुने होते हैं जवाब देते हैं, और जवाब देते हैं तब उनका हौसला अफजाई करते हैं, करे वाह क्या बात है, देखिए ये बच्चा कितना बढ़िया है, कितने मन से सुन रहा है। अच्छे बच्चे ऐसे ही होते हैं, सुनने वाले बच्चों को हर जगह इज्जत मिलता है, सम्मान मिलता है। इस तरह से हम उनको बताएंगे, उनको सुनने की अहमियत उनके अंदर विकसित करेंगे। और जब उनके अंदर सुनने की अहमियत विकसित हो जाएगी, उनके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगा, तो हमारी ही नहीं वह हर जगह हर किसी की बात को मन से सुनेंगे। और यह जिंदगी का सबसे अहम चीज़ है। जो जिसने सुनना नहीं सीखा वो कभी बोलना भी नहीं सीख सकता। तो जिंदगी में सीखने का जो सबसे पहला स्टेप है, सबसे पहली सीढ़ी है, वो सुनना है। तो हम बच्चों को सबसे पहले सुनना सिखाते हैं। सुनना सीखने के बाद जब वह सुनना सीख लेता है तो हम कुछ भी उस बच्चे को बताते हैं तो वह मन से सुनता है। और जब सुन लेता है तो हम उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका जवाब भी वो देता है। बगैर सुने वो जवाब नहीं दे सकता। तो यह सुनना और सुनने के बाद हम बोलना सिखाते हैं। सुनना बोलना जब आ जाता है बच्चे को तब हम उसको पढ़ना सिखाते हैं। और वह बच्चा पढ़ना क्या है, पढ़ना हम कुछ चिन्ह बनाते हैं, कुछ संकेत बनाते हैं, उन संकेत का एक नाम दिया जाता है और वह नाम को वह मिला करके उन संकेतों को देख देख करके समझ जाता है कि इस संकेत का नाम ए है, इस संकेत का नाम बी है, इस संकेत का नाम सी है। इस तरह से वह ए बी सी डी वह उस संकेत को कहीं लिखा हुआ है तो वह उसको देख के तुरंत पढ़ना शुरू कर देता है। देखिए ए लिखा है, बी लिखा है, सी लिखा है, 1 2 3 जो भी हम संकेत लिखते हैं उस संकेत को वह दिमाग में बैठा लेता है और फिर उसको बोलना शुरू करता है। और यह जब बोलना सीख लेता है तब हम उसको लिखना सिखाते हैं। और ये सारे प्रोसेस में हम कहीं भी बच्चे को मारेंगे नहीं। ये सबसे गलत तरीका होता है बच्चों को मार के सिखाने का। हाँ, अलबत्ता आप सिखा रहे हो, बच्चा बार बार अपना दिमाग डाइवर्ट दूसरी की तरफ कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि बच्चा दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। हम इधर पढ़ा रहे हैं, दूसरे को कोच रहा है, दूसरे को गुदगुदी लगा रहा है। ऐसे बच्चों को आप कुछ न कुछ थोड़ा सा दंड दीजिए, और सिर्फ इसलिए दीजिए कि वह दूसरे को पढ़ने नहीं दे रहा है या खुद नहीं पढ़ रहा है। और बच्चा अगर पढ़ नहीं पा रहा है तो ये उसकी गलती नहीं है। बच्चा लिख नहीं पा रहा है उसकी गलती नहीं है, ये तो प्रैक्टिस से सीखेगा ना। यह बच्चा हम बार बार उससे प्रैक्टिस कराएं, वो सीख जाएगा। बच्चे का दिमाग बार बार दूसरी तरफ जा रहा है, हमारा काम है कि उसका दिमाग डाइवर्ट करें जो हम बता रहे हैं उसकी तरफ। और यह मेरे भाई हमको करना ही होगा एक टीचर की हैसियत से। एक अच्छा टीचर ऐसा ही करता है। और देखिए हम लोग सरकारी नौकरी कर रहे हैं और इन सरकारी नौकरियों में
बहुत सारी ट्रेनिंगें बार बार कराई जाती हैं, सिर्फ इसलिए कि जो टीचर है वह रिमाइंड हो जाए, उसके दिमाग में जो सिखाने का प्रक्रिया है, सिखाने का जो सिस्टम है, वो उसको रिमाइंड कराया जाता है बार बार। और जब वो रिमाइंड कराने का मकसद होता है कि यह अगर थोड़ा सा कहीं दिमाग से निकल गया हो तो वह फिर से वो प्रक्रिया चालू हो जाए। और वहाँ जब ट्रेनिंग होती है तो ट्रेनिंग के बीच में टीचरों का भी हौसला अफजाई किया जाता है। जो टीचर उस जो सीखे हुए होते हैं उसका बढ़िया से परफॉर्मेंस करते हैं, उसको बता लेते हैं, तो वहाँ भी हौसला अफजाई की जाती है इन टीचरों की। और इस तरह से टीचरों के अंदर भी एक हौसला होता है कि मैं और बेहतर से बेहतर सीख सकूं, और जब बेहतर सीखेंगे तो बेहतर सिखा पाएंगे। जो सीखेगा नहीं क्या सिखाएगा, है कि नहीं। तो ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए, हम लोग बच्चों को मार मार के न पढ़ाएं, प्यार से पढ़ाएं, प्यार से समझाएं। और यह इस संसार का सबसे बड़ा काम है, बच्चों को पढ़ाना, बच्चों को सिखाना, बच्चों को बेहतर ढंग से सिखाना। ये इस संसार का सबसे बड़ा काम है, इससे बड़ा इस दुनिया में कोई काम है ही नहीं मेरे भाई। क्यों? क्योंकि कोई भी देश हो, उस देश की जो नींव है वो ये बच्चे हैं। और ये बच्चे किसके हाथ में होते हैं? टीचर के हाथ में होते हैं। टीचर उन बच्चों को जैसा बनाना चाहता है वैसा बना देता है। अगर टीचर बच्चों को बर्बाद करना चाहे तो देश बर्बाद हो जाएगा। अगर वो टीचर बच्चों को बेहतर बनाने पे पूरी तन मन धन से लग जाए तो वह देश बुलंदियों को छुएगा, पूरे संसार में नंबर 1 का बनेगा। लेकिन यह कब होगा? जब टीचर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाए और उनको निभाने दिया जाए। कोई बाहरी ट्रैक न लगे, कोई दूसरी बाहर से कोई उनको डिस्टर्ब न करे। वो स्वेच्छा से, मन से जो काम करने वाले हैं उनको काम करने दिया जाए। लेकिन होता क्या है? होता यह है कि बहुत सारे ऐसे डिस्टर्बेंस आ जाया करते हैं कि जो अच्छे टीचर हैं वो बेचारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। उनकी वास्तव में दिल की तड़प होती है कि मैं बच्चों को बेहतर बना दूं, अपनी जितनी क्षमता, सारी क्षमता लगा दूं बच्चों को बेहतर बनाने के लिए। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले मसाइल आ जाते हैं कि जिनकी वजह से वो पूरा नहीं कर पाते हैं। और यह जो समस्या आती है वो खासकर उन टीचरों की वजह से आती है, उनकी ऐसे लोगों की वजह से आती है जो सच में बच्चों को मन से पढ़ाने का काम नहीं करना चाहते। और इसी से सरकार भी परेशान है। सरकार की योजनाएं भी बहुत हद तक यही लोग फलाह करते हैं और उसमें बदनाम अच्छे टीचर हो जाते हैं। तो मेरे दोस्त, हम सब मिल करके बच्चों को बेहतर बनाने की कोशिश करें। शुक्रिया।